द डिजिटल लाइब्रेरी चैनल में आपका एक बार और स्वागत है। पहले लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर क्या होता है और नंबर कैसे क्लासीफाई हुआ इसके बारे में पढ़े। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़े। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक एक क्वेश्चन कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पे, इधर है, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पे। फिर आज का जो नया टॉपिक है हमारा स्टार्ट करेंगे, वो क्या है कि हाउ टू फाइंड और रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग क्या पता करेंगे, रेशनल नंबर पता करेंगे। तो कुल 4 मेथड हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लेक्चर में नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो टास्क होता है बच्चों, हम सोचते हैं 15 मिनट का वीडियो बनाया जाए, जिससे क्या हो कि एक बार आप देखें, 1-2 कॉन्सेप्ट सीख जाएँ, फिर अगले वीडियो में देखें, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहें। तो शुरू करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर से। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं कि फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट नंबर रेशनल नंबर। तो हम सिंपलेस्ट बस लिखे हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर भी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे क्या है क्वेश्चन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, गलती से यहाँ पे पूरा लिखा नहीं गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो हालांकि इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर लेते हैं, बट एक बार और डिस्कस करने में क्या जाता है, एक हम लोग समझ लेते हैं कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, किसे कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहते हैं, जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो हमारा इंटीजर है, हाँ, वो कहाँ से बिलोंग होना चाहिए, वो बिलोंग होना चाहिए को प्राइम नंबर से। या फिर यूँ कहें कि जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, हाँ, उन दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। इस हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, अगर नहीं याद है तो जाके पिछले लेक्चर में समझ लेना। तो 25/125 की अगर हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिला, हमको 5 मिला, इधर देख रहे हैं आप। फिर 125 को हम लोग क्या किए हैं, 125 को भी हम 5 से डिवाइड किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं ना है। देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 125 को हम लोग डिवाइड किए, 25 मिला। 25 जब 125 होता है, फिर से 25 को हम लोग 5 से डिवाइड किए, यहाँ पे 5 मिला, ठीक है। उसी तरह अब क्या हम कि अब 5 और 25 हमारा को प्राइम तो है नहीं, तो एक बार और क्या बोलते हैं, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो फिर 5 से डिवाइड किए तो 1/5 मिला। अब जो 1/5 मिला, ये क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 1 और 5 है वो को प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 5 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकाल लें तो 1 × 5, और यहाँ पे सॉरी 1 × 1, और यहाँ पे 1 × 5, तो जो हमारा कॉमन फैक्टर मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते चले जाते हैं, जो जिस नंबर से न्यूमरेटर में डिवाइड किए उसी नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग निकाल लेते हैं HCF, और HCF से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। HCF से डिवाइड करने से हमको जल्दी से मिल जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग क्या है, बेसिक है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो भी आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। बहुत इजी है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। होप करता हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1/5 क्या है, मतलब कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो कॉमन फैक्टर 1 है। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें, देखो, अब फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 31/41, ठीक है। तो देखो, कभी कोई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 31/41 का अब सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो। अब ध्यान से देखोगे बच्चा इसका, तो ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये क्या है, अब पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 31/41 पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको फंसना नहीं है, क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म दे सकता है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 31 और 41 को और कितना रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। दोनों क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो किससे डिवाइड होंगे, 1 और 31 से डिवाइड होने वाला है, 1 और 41 से और डिवाइड। किसी के टेबल में आता है क्या 31 और 41, 31 अपने टेबल में आता है, 41 अपने टेबल में आता है ना।
खुद प्राइम नंबर है, फिर को प्राइम नंबर तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है अपने आप सिंपलेस्ट, पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ढेर सारे क्वेश्चन के बीच में, तो टेंशन नहीं लेना है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी अगर किसी से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते हैं। अगर यहीं पे हमारा सपोज करो कि 30 होता और हमारा 40 होता तो आराम से इसको 10 से डिवाइड कर देते तो 3/4 हो जाता, तो 3/4 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता। ठीक है, तो एक था हमारा पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की, ताकि वो भी आपको आता ही होगा, पिछले लेक्चर में हम उसका भी डिस्कस कर, बट एक बार और करने में क्या जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि रेशनल नंबर, अब गिवन रेशनल नंबर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए 4/7 लिए हैं, तो 4/7 में क्या करें हम, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता था, इक्वल रेशनल नंबर को क्या कहते थे, तो 1 से अगर किसी भी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो वही नंबर मिलता था हमें, है ना। तो देखो यहाँ पे हम 4/7 में क्या किए, 2/2 से मल्टीप्लाई किए, 8/14 एक रेशनल नंबर मिला। फिर इसी 4/7 में हम लोग क्या किए, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा रेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, इसी 4/7 में हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई किए, तीसरा मिल गया। 4/7 में 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20/30 मिल गया। ठीक है, समझ पा रहे क्या करना है, मतलब कि सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखो 4/7 में 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिल गया, 24/2 मिल गया, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा जो 5 रेशनल नंबर मिल गया वो 4/7 का, वो हमारा क्या मिल गया, वो मिल गया 8/14, 12/21, 16/28, 20/35, 24/42। फिर अगर बात करें राइट 4 रेशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 24/42। ठीक है, तो इसमें देखो ज़रूरी नहीं कि हम लोग डिवाइड कर दें, अगर देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं अपने, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है तो हम जनरली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये देखो 24/42 जो हमारा है, ठीक है, तो इसको हम लोग 2/2 से डिवाइड कर दें। हमें पता है कि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा। 1 से किसी से डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, वही नंबर मिलने वाला होता है। तो अगर हम डिवाइड भी कर दें तो हमको वही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए 2/2 से। ये देखो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका, 24/42 का। ठीक है, और यहाँ पे फिर 3/3 से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं तो हमें 8/14 मिल गया। तो 12/21 और 8/41 दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसके, 24/42 के। बात समझ में आई। हम लोग जनरली मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि मल्टीप्लाई हमें आसान होता है मल्टीप्लाई करना, है इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म का जो दिया होता है, कहाँ गया हम लोग का, इधर स्लाइड पढ़ना ना हम लोग को, सॉरी इस स्लाइड पढ़ना था हम लोग को। तो अब देखो यहाँ पे तो जनरली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने को। ठीक है, तो दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब देखो इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर लिए, यहाँ पे देखो उसी 24/42 में 2/2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये जो मिला ये भी क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसके, 24/42 के। और यहाँ पे देखो 24/42 3/3 से इंटू कर लिए हम लोग। देखो यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, यहाँ पे ये देखो 24 में 3 का मल्टीप्लाई किए, 42 में 3 का मल्टीप्लाई किए। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमें 72/126 मिला। तो हम लोग फाइनली क्या मिला हमको, 4 जो हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या मिला, वही हमारा आंसर है। तो हमें फाइनली 12/21, 8/14, 48/84, 72/126 यही तो मिला, ये हमारा 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बस मल्टीप्लाई करते हैं, बट हाँ अगर हम बस एक रूल अगर हम आपसे बोले याद करने के लिए तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, फिर देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि 5 रेशनल नंबर पता करना है आपको, -4/8 का और 7 का। तो होप कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि कैसे हम लोग 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर और पता करेंगे। ठीक है, तो अगले टास्क में अगले लेक्चर में पढ़ लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने एक्सरसाइज से जो भी आपके पास बुक है, RS अग्रवाल है आपके पास, NCERT है,
ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले सिंपलेस्ट फॉर्म का, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का, उसको प्रैक्टिस कर डालो। प्रैक्टिस करने से मैथ स्ट्रांग होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जो भी डाउट हो, जो भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए लेक्चर में, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।